नमस्कार दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट जो 6 जून 2025 को सुनाई गई है, बताई गई है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स और कम कर दिया गया है रेपो रेट्स को। यानी जो अब रेपो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5% कम कर दिया गया है। इससे पहले भी आरबीआई इस साल में 2 बार रेपो रेट को घटा चुका है। जब भी रेपो रेट कम होते हैं तो इसका जो असर होता है डायरेक्ट बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है, और जो आम आदमी की ज़िंदगी के लिए, आम आदमी की फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए जो बातें हैं, वो ये है कि जब भी रेपो रेट कम होती है, तो जो लोन होता है, लोन के अंदर आपकी जो किस्तें होती हैं, ईएमआईज़ होती हैं, वो इम्पैक्ट होती हैं इससे। अगर आपके द्वारा जो लोन लिया गया है, उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। आगे हम इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों का बात करेंगे कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की जो अपडेट किस बारे में है, और ये जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम टॉप 5 या कहें कि उन 5 लोन्स की बात करेंगे जो रेपो रेट में कमी के बाद उनकी जो किस्त होती है, ईएमआई होती है उन लोन्स की, वो भी कम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं रेपो रेट्स का। तो फरवरी के अंदर जो आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की जो कटौती की थी रेपो रेट में, उसके बाद फिर अप्रैल में और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, और अब जून यानी 6 जून 2025 को 50 बेसिस पॉइंट की कुल कटौती, यानी 3 बार जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन द्वारा की गई है। तो टोटल हम देखें तो 1% की रेपो रेट में आरबीआई द्वारा कमी आ गई है। इन रेपो रेट को घटाए जाने के बाद तो जो बैंक है जिनसे आरबीआई को लोन मिलता है, आरबीआई जिनको लोन देता है, रेपो रेट वही होती है। रेपो रेट्स का मतलब है कि जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है। तो अगर रेपो रेट में कमी आती है तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला लोन भी सस्ता मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो कुछ समय बाद अपनी लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज दरें होते हैं, उनको रिवाइज करते हैं और उनको कम कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग पहले से कोई लोन चल रहा है और अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट उस पर लागू होती है, तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है, और आप बैंक में जाकर इसके लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं कि भाई रेपो रेट कम हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट अब कम हो गया, तो मेरी जो किस्त है उसे भी अब कम कर दिया जाए। तो वो कौन-कौन से 5 लोन हैं जो रेपो रेट घटने के साथ उनमें कमी आती है? तो सबसे पहला जिस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो है होम लोन्स। अगर आपका घर लेने का सपना है, तो जब रेपो रेट्स इतनी ज़्यादा कम हो, इतनी ज़्यादा घटा दी जाती हैं, तो वो समय सबसे बेहतर होता है। होम लोन के अंदर आपकी अगर पहले से ही ईएमआई चल रही है और वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर है, तो आप बैंक में जाकर इसके लिए नेगोशिएशन कर सकते हैं, और आपकी जो ईएमआई है वो हो सकता है कम हो जाए। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है। 2 तरह की ब्याज दरें होती है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब है जहाँ पर जब रेपो रेट्स कम होती है या बाज़ार में जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती हैं, वो समय के साथ बदलती रहती हैं। अगर रेपो रेट कम होती हैं और आपकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, तो जो आपकी, मान लीजिए आपने ₹1000 का वो ले रखा है, लोन ले रखा है, और वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर है, रेपो रेट कम होंगी, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाए, यानी ब्याज है वो भी कम लगेगा, और आपको जो किस्त है, जो ईएमआई है, वो कम देनी पड़ेगी। सिमिलरली इसका उल्टा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर, अगर बाज़ार में रेपो रेट बढ़ जाती हैं, तब क्या होता है, आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो यही इसका नुकसान है और यही इसका फ़ायदा है कि अगर बाज़ार में जो रेट है वो बढ़ जाते हैं, तो आपकी किस्त है, जो ईएमआई है, वो बढ़ जाती है, और अगर वो घट जाते हैं तो आपकी जो किस्त है, जो ईएमआई है, वो भी घट जाती है। इसके विपरीत जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है, उसमें मान लीजिए आपने ₹10,000 का लोन ले रखा है और 9% ब्याज की दर पे आपने ले रखा है। तो क्योंकि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, बाज़ार में अब रेपो रेट चाहे 2% घट जाए या 2% बढ़ जाए, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर, वो 9% के हिसाब से चलेगा। यानी आपकी जो किस्त है, जो ईएमआई है, वो जितनी भी बनती है, मान लीजिए 500 साढ़े ₹500 की बनती है, मान लीजिए 550, अगर लंबे समय के लिए आपने लोन लिया है, तो आपकी जो ईएमआई है, जो किस्त है, वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगी। उसपे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, वो 550 ही रहेगी। तो यही फ़र्क है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में। फ्लोटिंग में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपकी किस्त चेंज हो जाती है, ब्याज चेंज हो जाता है, लेकिन फिक्स्ड में फिक्स रहती है। तो हम बात कर रहे थे टॉप मतलब 5 लोन्स की जो रेपो रेट के बाद घट जाते हैं। तो पहला है होम लोन। होम लोन की ईएमआई घट जाती है अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है, और अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का जो समय होता है जब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी की जाती है, तो ये सबसे अच्छा समय होता है होम लोन्स लेने आदि के लिए।
इसके साथ-साथ इन सब चीज़ों के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है ऑटो सेक्टर्स की। ऑटो सेक्टर्स के अंदर जब आप लोन लेते हैं, यानी मान लीजिए ऑटो लोन्स के अंदर सबसे पहला जो है कार लोन, सबसे ज़्यादा लोग कार लोन लेते हैं। कार लोन्स कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि रेपो रेट जैसे ही घटती हैं तो अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं कार लोन्स की, ऑटो लोन्स की, वो भी घटा देते हैं। इसके साथ-साथ अगर पहले से कोई लोन चल रहा है और वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर है, तो आप बैंक के पास जाकर उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं और अपनी किस्त है जो उसे घटा सकते हैं। तीसरा आता है पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन्स के अंदर कुछ ऐसे बैंक्स हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, रेपो रेट के साथ उनकी इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होती हैं और अगर रेपो रेट घटती है तो आपकी, अगर पहले से कोई किस्त चल रही है और वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर है, तो कम हो जाती है। और अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन के तहत, अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया है, यानी आपका इंटरेस्ट जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है, तो आपको और ज़्यादा लोन मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके साथ-साथ जो बिज़नेस लोन होता है, जो एमएसएमई लोन होता है, अगर आपका छोटा बिज़नेस है और आप उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जब रेपो रेट घटती हैं, तो आपको जो बैंक हैं वो इसके साथ लिंक्ड होते हैं और आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, जो ईएमआई है, वो उसके हिसाब से कम होती है। एमएसएमई लोन्स के अंदर सरकार द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज होता है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा कम है और जब रेपो रेट कम हो जाती हैं, तो और ज़्यादा उसमें कमी आ सकती है। वो कई बार ऐसा होता है कि बैंक्स को समय लगता है। जैसे ही रेपो रेट कम हुई तो बैंक एकदम से जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है या जो किस्तें हैं, वो नहीं घटाते। उसमें 1-2 महीने का समय लग जाता है, या आप अपने जो भी संबंधित बैंक है उसमें जाकर पूछ लीजिए कि अभी रेपो रेट इतने के हिसाब से चल रही हैं, तो कब तक ये चीज़ें रिवाइज़ होंगी, आप कब तक इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ करेंगे, ताकि जो मेरी अभी किस्त चल रही है वो कम हो सके, या मैं नया कोई लोन लेना चाहता हूँ तो उसके हिसाब से मैं कैसे लोन लूँ और मेरी जो किस्त है या मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे कितना मिलेगा। आखिरी जो लोन है इसके अंतर्गत वो आता है एजुकेशन लोन, जिसे हम स्टूडेंट लोन भी कहते हैं। स्टूडेंट लोन लेने के लिए जब रेपो रेट कम होती है तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, वो भी रेपो रेट के साथ अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको लिंक्ड करके रखते हैं। तो जैसे ही रेपो रेट कम होती है वो भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जब उन्हें कम से कम किस्त में लोन मिल जाए, क्योंकि क्योंकि वो स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए ही वो लोन लेते हैं। तो ऐसे में जब किस्त कम होती है, यानी इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि मार्केट में रेपो रेट्स कम हो गई हैं, तो उनको और ज़्यादा आसानी होती है और अपनी जो पढ़ाई है, जो हायर स्टडीज़ हैं, किसी बड़े विषय पर काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और उसमें और ज़्यादा उन्हें मदद मिलती है। तो ये थे वो 5 लोन्स जिन पर जब रेपो रेट घटती या बढ़ती है, ऑलमोस्ट घटती है, बढ़ती बहुत लंबे समय के बाद है। यानी कितने समय से रेपो रेट एक जैसी अनचेंज थी भारत के अंदर, ये तो इस साल 3 बार चेंज हुई है। 25 बेसिस पॉइंट फरवरी में, 25 बेसिस पॉइंट अप्रैल में और 50 बेसिस पॉइंट जून में, यानी 1% टोटल कम हो गई है। टोटल जो अभी रेपो रेट है वो 5.5% अब भारत में है। तो हम बात कर रहे थे कैसे आप इन चीज़ों का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ़ायदा उठाने के लिए आप, यानी एडवांटेजेस लेने के लिए, आप संबंधित बैंक के पास जाइए और उनसे पूछिए कि रेपो रेट कम होने के बाद वो कब तक अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उनको रिवाइज़ करने वाले हैं। ताकि जो उनकी किस्त है उसको और कम किया जा सके, यानी वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंडर में आती है, वो कम किया जा सके। अगर वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपने उस बैंक से लोन लिया है तब तो कोई चक्कर है ही नहीं, वो तो आप फिक्स्ड है, उसमें तो आपको फिक्स्ड ईएमआई ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ले रखा है तो आप अपनी जो ईएमआई है उसको कम करवा सकते हैं। और अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं रेपो रेट कम होने के बाद, तो आप जितने भी बैंक हैं, सारे के सारे बैंक्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक बार कंपेयर ज़रूर करिए, और कंपेयर करने के बाद अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे ज़रूर एक बार सलाह ले लीजिए। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको चेकलिस्ट करना आवश्यक है? तो पहला है कि ये देखें कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, और इसके साथ-साथ ये देखें कि अगर आपकी जो ईएमआई है, क्या उसे कम किया जा सकता है? नेगोशिएशन का कोई चांस है? अगर है तो आप ज़रूर कीजिए, बैंक इसके लिए कोई मनाही नहीं करता, वो आपकी किस्त कम कर सकता है, भले ही आपको उसके लिए अच्छे प्रकार से बैंक को समझाना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए। एक और चीज़, जब भी बैंक के द्वारा रेपो रेट कम होती है तो बाज़ार में जो एफडी होती है, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है, उस पर जो रेट जो मान लीजिए जो ब्याज मिल रहा होता है, अब रेपो रेट कम होगी तो वो भी तो कम होता होगा। तो उसके लिए तो एक जो ये रेपो रेट कम हो रही है तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा-सा चिंता का विषय है, क्योंकि
अब एफडी पर शायद उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना मिले। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैंक इसके बारे में क्या अपडेट करते हैं, क्या न्यूज़ निकालते हैं कि रेपो रेट कम होने के बाद आपको एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, ये अभी अभी आने वाले समय में आपको अपडेट इसके बारे में न्यूज़ मिलेगी। साथ-साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब रेपो रेट कम होती हैं, तो बहुत से सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऊपर जा सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर तो सारे के सारे टॉप 12 बैंक हैं भारत के, उन पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की माने तो इस बार 3 बार जो रेपो रेट है वो सरकार द्वारा कम कर दी गई है, आरबीआई द्वारा यानी कम कर दी गई है। तो अब लॉन्ग टर्म के अंदर एक लंबे समय के लिए ऐसा हो सकता है कि अब जो रेट कट हैं, फ्यूचर में उनका स्कोप थोड़ा कम हो गया है। अभी 1% के आसपास टोटल घटा दी गई है 6 महीने के अंदर। पहले साढ़े 6% थी जब ये साल स्टार्ट हुआ था, और इस साल के बीच के अंदर, बीच में मतलब जून के अंदर 6 महीने हो चुके हैं, उन रेट को 6.5 से 5.5 कर दिया गया है। तो ये है पूरा रेपो रेट का अभी तक की डिटेल है, अपडेट है, वो कौन-कौन से 5 लोन से 2 सस्ते हो सकते हैं। और जब भी इस तरह की कुछ होती है, आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी होती है या फाइनेंस से संबंधित जितनी भी ये सब चीज़ें होती हैं, इनका मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए आपको ये चाहिए कि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएँ। ऐसे ही आपको बैंक के पास नहीं चले जाना है, ठीक है? जैसे ही आप बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने जब आप सीधे बैंक के पास चले जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि कोई भी बैंक का कर्मचारी कुछ भी बता देता है, तो आपको पता ही नहीं वो सही है या गलत है। तो आप सबसे पहले उसके बारे में अपने लेवल पर जानकारी इकट्ठा कीजिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। जितनी ज़्यादा समझ आप रुपए-पैसे के मामले में रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ़ है, वो स्टेबल रहेगी। और एक तरह का जो धोखाधड़ी, और आप कई बार फँस जाते हैं गलत तरीके के लोन्स में, बाद में ईएमआई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, अलग-अलग तरह की पेनल्टी और चार्जेज़ होते हैं, तो उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, रेपो रेट्स के ऊपर न्यूज़ अपडेट, कौन-कौन से लोन सस्ते होंगे, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होती है, इस सब के बारे में यही। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ अगर कुछ और आप जानकारी चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।